तक की साथियों, आज मैं मौजूद हूँ जीरो ग्राउंड पे। हमारे साथ मौजूद है ठाकुर अनिल सिंह जी, जिनके ऊपर इटौंजा थाना में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। और वो एफआईआर ऐसी कि जमीन कब्जे की, और वो जमीन है कहाँ? सबसे बड़ी बात, वो जमीन है कहाँ? मैं जीरो ग्राउंड पे हूँ। तो ये है ठाकुर अनिल, कैमरामैन से कहूँगा मैं इधर दिखाएं, ये है ठाकुर अनिल सिंह की जमीन। ये हिस्सा ठाकुर अनिल सिंह का है और ये हिस्सा दूसरे व्यक्ति का, जिसमें ये हल्दी लगी हुई है, ये खेत दूसरे का है। और उस तरफ ठाकुर अनिल सिंह का खेत है। और इसके ये सामने बाउंड्री देख सकते हैं, ये बिरजू अग्रवाल की बाउंड्री है, उसके सामने एनएच हाईवे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब ठाकुर अनिल सिंह की जमीन उधर है, तो ये दूसरे की जमीन है, तो अनिल सिंह पर मुकदमा क्यों लिखा गया? इसी पूरे मसले को लेकर लगातार हाईलाइटेड मामला है। थाने पर धरना प्रदर्शन होता है, ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला जी धरने पे पहुंचते हैं और 3-4 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, धरना समाप्त कराते हैं, खत्म। उसके बाद फिर से पूरी प्रकरण को लेकर आज 17 नवंबर को पुनः एसीपी साहब के पास बक्सी का तालाब में क्षेत्रीय विधायक जी श्री अनिल सिंह जी, श्री अतुल मिश्रा जी और मैं खुद तिरंगा महाराज सम्मानित लोगों के साथ बैठा। वहां पर कहा जा रहा है कि एफआईआर लिख गई। अब इंस्पेक्टर साहब से पूछा जा रहा है कि एफआईआर किसने लिखी, तो वो कह रहे हैं उच्च अधिकारियों पर निर्देश पर लिखी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस बक्सी तालाब विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम पर है। और ये सिर्फ इटौंजा थाने के अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार है, प्रशासन पुलिस की मिली भगत से। तो इस तरह से लगातार अत्याचार किया जाता है। जो लोग अपनी जमीनों को नहीं बेचते हैं उसको प्रशासन। हम बात करते हैं अनिल सिंह जी से। अनिल सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। आज अभी तक आपके ऊपर एफआईआर लिखी गई, क्या उसके बाद अभी तक आपकी क्रॉस एफआईआर हुई, आपकी कहीं सुनवाई हुई है? लगातार 2 से ढाई महीने तक हम सभी ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां से हमें लगता था कि सहयोग मिलेगा। जो गलत एफआईआर हमारे ऊपर हुई है उसे खारिज किया जाएगा। जिन लोगों ने गलत कार्य किया है, गलत तरीके से गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके शासन प्रशासन को गुमराह करके हम पर फर्जी मुकदमा लिखाया गया, उन लोगों को दंड मिलेगा, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन क्या हुआ ऐसा? लगातार विधायक जी हर स्थान पर हमारे साथ रहे, जैसे कि चाहे डीसीपी के यहाँ हो, एसीपी के यहाँ हो, थाना बक्सी तालाब में हो, धरना वहाँ भी मिले, धरना स्थल पर हो, हमारे आवास पर हो, हर जगह पर उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि हमें सहयोग मिल सके। लेकिन अभी तक कोई सहयोग हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैं जमीन पर दिखाना चाहूँगा, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है। ये जो पिलर लगा हुआ है, यहाँ तक हमारी जमीन है, यहाँ तक। इस पिलर के बाद हमारे चाचा उदय प्रताप सिंह जी की जमीन है। ये सामने जो सामने वाल बाउंड्री आपको दिख रही है, इसका हमने 2500 स्क्वायर फुट रजिस्ट्री की कर चुके हैं, जिसमें इसकी चौहद्दी, एक तरफ उदय प्रताप सिंह, एक तरफ 22.5 फुट का चक्रोट और ब्रजेश सिंह की जमीन को दर्शाया गया है। ये हमारी अपनी जमीन के अंदर 22.5 फुट की रोड हमने डाली है। इसके बाद ये ब्रजेश सिंह जी का ये प्लाट किसका है? ये ब्रजेश सिंह जी का प्लाट है। उसके बाद बिरजू अग्रवाल की वो बाउंड्री आपको दिखे। बिरजू अग्रवाल ने ब्रजेश सिंह को छोड़ करके डायरेक्ट हमारे ऊपर मुकदमा कैसे लिख दिया, यही शासन प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं। और अगर बाउंड्री को दिखाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे? पूरा प्रकरण ये समझ लीजिए, वो बाउंड्री बिरजू अग्रवाल की है, उसके सामने एनएच हाईवे, उसके बाद ये खेत है ब्रजेश सिंह जी का, और उसके बाद अनिल सिंह जी का खेत है। तो अनिल सिंह जी का एफआईआर अनिल सिंह जी पर लिखा दी गई, अवैध कब्जे में अनिल सिंह पर एफआईआर की गई। मैं पूछना चाहूंगा प्रशासन से, पुलिस से, कि आपने ऐसी कौन सी जांच कर ली, या आपने कौन सी ऐसी गुट्टी पी ली कि सीधे सीधे वहां से उठा के अनिल सिंह का नाम दर्ज करके आपने एफआईआर कर दी? क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं इसके बड़े स्तर पर जांच हो और जो भी दोषी
पाए जाते हैं, हम हो या विपक्ष हो, जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कठोर कार्यवाही हो। जैसे कि आप देखते हैं हमारे जानने वाले विधायक जी भी हैं, हमारे जानने वाले सांसद जी भी हैं, हमारे जानने वाले बाबू राजनाथ सिंह भी हैं और सभी ऐसे राजनेता जो ऐसे बड़े बड़े दायित्वों पर हैं, पार्टी के दायित्वों पर सबसे संपर्क है। तो मैं जान रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जब मैं इन लोगों को जानता हूँ तो मैं इतना पीड़ित हूँ। जो आम आदमी अपने विधायक को नहीं जानता है, अपने यशो को नहीं जानता है, बड़े मंत्रियों को नहीं जानता, उसके साथ ये भूमाफिया लोग किस तरीके से व्यवहार करते होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनिल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या मांग करेंगे आप हमारे माध्यम से, इस जनता से, पब्लिक से डिमांड क्या करेंगे? मैं शासन प्रशासन दोनों से ये आग्रह करता हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और जो भी दोषी हैं, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया है, दोषियों पर भी मुकदमा लिखा जाए, लीगल मुकदमा लिखा जाए और जो भी दूसरे विषयों में वो संलिप्त है, क्योंकि 1 दर्जन ऐसे प्रकरण आए हैं कि बिरजू अग्रवाल और उसके बेटे द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया गया, औने पौने दामों पर जमीन खरीदने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, फर्जी मुकदमे लिखवाए गए। आप पर भी आपकी जमीन को भी खरीदने का प्रयास किया गया? जी, उनके पिताजी बिरजू अग्रवाल जी ने हमको अपने कार्यालय पर बुलाया था, 2.5 करोड़ रुपए में उन्होंने हमारी जमीन खरीदने का हमको ऑफर दिया था, जो कि मैंने सिरे से मना कर दिया। उसी का परिणाम है कि उन्होंने हम पर मुकदमा लिखवाया है। आज क्या निकल के आया? आज जब एसीपी महोदय के पास आप पहुंचे हैं, क्षेत्रीय विधायक जी आपके साथ थे जैसा कि वीडियो में देखा गया है, तो वहां पर क्या वार्ता हुई, क्या निकल के आया? क्या सकारात्मक जवाब 2 महीने से मिल रहा है और हम संतुष्ट भी हैं, क्योंकि हमें दिखता भी है, समझ में भी आ रहा है कि हमारे विधायक जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है, हमें सहयोग नहीं मिला है। वो आने वाले 2-3 दिन के अंदर क्या कारण हो सकता है? आपने कुछ अंदाजा लगाया कि लगातार विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक जी विधानसभा के सबसे पावरफुल व्यक्ति विधायक होते हैं और विधायक जी थाने जा रहे हैं, विधायक जी डीसीपी साहब के जा रहे हैं, विधायक जी कमिश्नर साहब के जा रहे हैं, और आज आपने बताया कि एसीपी साहब के साथ मीटिंग की और उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं करना, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये है कि आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज स्वयं पीड़ित हो गया है, जहाँ केंद्र में भाजपा सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है, एक कट्टर हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हिंदुत्व का काम करने वाले, सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि सोचने का विषय है। और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस थोड़ा कंट्रोल से बाहर है। बाबा जी को चाहिए कि इन लोगों पर अंकुश लगाएं, अन्यथा परिणाम विपरीत आने की संभावना है। लेकिन हमें ये भी विश्वास है कम समय के अंदर ही प्रशासन पर शासन द्वारा। तो साफ तौर से आपने देखा, अनिल जी ने साफ तौर से इंगित किया है कि पुलिस की मिली भगत से, मैं यूपी के डीजीपी श्री राजीव कृष्णा साहब से कहना चाहूंगा, श्री राजीव कृष्णा सर, कृपया इस विधानसभा बीकेटी के इटौंजा थाने की जांच कराइए। इटौंजा थाने पे लगातार इस तरह के कृत्य किए जाते हैं, पीड़ित को धमकाया जाता है, डराया जाता है, जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे पे एफआईआर लिखी जाती है। अनिल सिंह ने जब अपनी जमीन को बेचने से इनकार कर दिया तो उन पर इटौंजा थाने में भूमाफिया ने मुकदमा दर्ज करा दिया, और उन्हीं जमीनों के मसलों को लेकर जब इटौंजा थाने पे एप्लीकेशन दो तो पुलिस कहती है मेरा मसला नहीं है, राजस्व का मसला है। और इटौंजा पुलिस ने आखिर कौन सी जांच कर ली बिरजू अग्रवाल के मसले में, अनिल सिंह के मसले में, कि इन पर एफआईआर दर्ज कर ली। तो आप देख सकते हैं हम लगातार इस भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं और हम उस एक अधिकारी के नाम का जल्द ही खुलासा करेंगे, क्योंकि बताया गया है कि अधिकारियों के बड़े निर्देश पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो आप सब लोग इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अनिल सिंह जी के समर्थन में खड़े होइए। आज एक कार्यकर्ता पीड़ित है, कल दूसरा पीड़ित होगा, और अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो उसी तरह से मारा जाएगा। मुझे भी इंस्पेक्टर साहब ने धमकाया है, इंस्पेक्टर मार्कंडेय यादव साहब लगातार हमको धमकाते हैं, कहते हैं तुम लगातार क्यों आवाज उठाते हो। अरे मैं क्यों नहीं उठाऊंगा, मैं पीड़ित, शोषित, वंचित हर आवाम के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। तिरंगा महाराज आज वीडियो कह रहे हैं, ना मरने से डरते हैं ना डरेंगे। आज हमारे साथ बीकेटी थाने पर माननीय विधायक जी हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी कार्यकर्ताओं को समस्या होती है तो विधायक जी कार्यकर्ताओं के साथ हर प्रयास करते हैं उनको न्याय दिलाने का। माननीय विधायक जी आज क्या निकल के आया? कुछ नहीं, अपने कई समस्याएं थी।